हाय हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसएससी फाउंडेशन 2.0 में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप हमारे इस चैनल पे नए हो और इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब करें। और आज हम बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी की भर्ती 2024 को लेकर आपके सामने एक इम्पोर्टेंट अपडेट आपके पास। राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आपके सामने आई है और एक ये पेपर कटिंग आपके सामने कुछ पॉपुलर हो गई है, यानी कि वायरल होती जा रही है कि सरकार ने क्या किया, इस भर्ती के ऊपर रोक लगा दी या फिर इस भर्ती के अंदर कौन कौन से नियमों में बदलाव किए गए या फिर ये भर्ती आगे, यानी कि ये भर्ती आगे होगी या फिर भर्ती को रद्द किया जाएगा या फिर वापस इस भर्ती की फॉर्म वापस फिलअप करवाया जाएगा या फिर इस भर्ती का जो निचोड़ है वो क्या रहेगा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो फिर से वही बात है कि पहले, यानी कि इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हर प्रकार की इम्पोर्टेंट अपडेट आप तक पहुंचे और आप इस अपडेट को मिस ना करें। और इस वीडियो को जितने ज़्यादा हो सके उतने शेयर करना और लाइक करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इम्पोर्टेंट अपडेट। ऊपर सर्वप्रथम 24,767 पदों पर भर्ती की विड्रॉ होगी विज्ञप्ति। विड्रॉ होगी विज्ञप्ति और मोटे मोटे शब्दों में लिखा गया है कि सरकार 2012 के नियमों पर नए सिरे से करेगी सफाई कर्मियों की भर्ती। यानी कि जो 2012 के अंदर जो राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी की जो वैकेंसी के अंदर जो नियमों के आधार पर जो वैकेंसी हुई थी, वो अब इस 2024 के अंदर राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी की जो भर्ती है 2012 के नियमों के अनुसार करवाने का फैसला किया है। और इन्होंने फिर बात कही कि पुरानी भर्ती में जो आवेदन शुल्क देने वालों को मिलेगी छूट। कहने का तात्पर्य यानी कि फिर से ये 2012 के अनुसार फिर से अब ये वापस फॉर्म भरवाएंगे और जल्द ही नियमों का प्रारूप जारी होगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि जल्दी ही इस भर्ती का जो नियम है वो बदलने अपडेट होंगे और अपडेट होंगे तो आपके फॉर्म वापस भरे जाएंगे। भर्ती रद्द नहीं होगी और ये भर्ती पूर्ण होगी। फिर इन्होंने क्या कहा कि ब्यूरो नवज्योति जयपुर के अंदर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है पिछले कुछ 13 दिनों से 14 दिनों से। ये भर्ती का जो प्रारूप है, जो हड़ताल है, वो जारी रही। पिछली कांग्रेस सरकार के समय शुरू की गई स्थानीय निकाय में सफाई कर्मचारी भर्ती विवादों में है और अब यह भर्ती 2012 में तय किए गए भर्ती नियम के आधार पर होगी। यानी कि अब ये भर्ती किस नियम के आधार पर होगी? 2012 के नियम के अनुसार ये भर्ती को पूर्ण किया जाएगा। इस भर्ती को 2012 के अनुसार पूर्ण किया जाएगा और संपूर्ण अनुभव रखने, यानी योग्यता सफाई का पूर्ण अनुभव रखने की थी। यानी कि जिस विद्यार्थी के पास ये अनुभव प्रमाण पत्र, यानी कि जिसके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, पूर्ण अनुभव होगा, उसी को ही भर्ती के अंदर लिया जाएगा। वर्तमान में 24,767 पदों पर भर्ती के लिए जारी की गई विज्ञप्ति को राज्य सरकार विड्रॉ करने की तैयारी कर रही है। कहने का तात्पर्य क्या है कि ये विड्रॉ करने की तैयारी कर रही है। इसके बाद नए नियमों के साथ नए सिरे से विज्ञप्ति जारी करेगी।
कहने का तात्पर्य क्या है कि विड्रॉ बार बार क्यों आ रहा है, क्योंकि इस भर्ती का जो नियम है वो 2012 के अनुसार इस भर्ती के नियम को चेंज कर दिया जाएगा। 24 के अंदर जो नियम थे उनको चेंज करेंगे, इसीलिए इन्होंने विड्रॉ कहा है। निर्धारित, फिर इन्होंने क्या बात कहा है, फिर देखिए कि 9.20 लाख ने आवेदन किया था। कुल आवेदन कितने पहुँचे? 9.25 लाख आवेदन हो चुके हैं। प्रदेश में 24,767 सफाई कर्मियों के रिक्त पदों के लिए पूर्ण सरकार के समय भर्ती विज्ञप्ति जारी की गई थी। यह विज्ञप्ति 2 चरणों में कुछ पदों को जोड़ते हुए सभी पद एक जाहिर किए गए थे। इन पदों के लिए 9,20,442 लोगों ने आवेदन किया है इस भर्ती के अंदर। और इसी बीच नियुक्ति के निर्धारित नियमों के विरुद्ध न्यायालय तक मामला भी पहुंचा, यानी कि 15 मार्च 2023 के अंदर कोर्ट के अंदर ये मुद्दा गया। और उस मुद्दे के अंदर जो यानी कि 15 मार्च 2023 के अंदर जो यानी कि कोर्ट के अंदर जो फैसला गया था, वो कोर्ट ने फैसला क्या सुनाया था कि 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र आपका मान्य होगा, कहीं से भी बनाया हो, सरकारी, अर्ध सरकारी, ठेकेदार, यानी कि कोई सी यानी कि किसी प्रकार की संस्था से आपने जो अनुभव बनाया है, 1 साल का अनुभव आपका मान्य होगा। उसके बाद में फिर 2 साल का कर दिया। फिर इन्होंने क्या कहा कि निर्धारित योग्यता वाले आवेदन भी स्वीकार करे जाएंगे। निर्धारित योग्यता वाले आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे। इन पदों पर जो भर्ती के लिए 1 मार्च 2024 को विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसके लिए आवेदन के साथ शुल्क भी वसूल किया गया था। 500 रुपये फीस लगी थी। ऐसे में अब नई विज्ञप्ति जारी होने के बाद जिन आवेदकों को ने शुल्क जमा करवाया है उन्हें छूट मिलेगी। साथ ही निर्धारित योग्यता वाले आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे। इसके अंदर जो इन्होंने जो बात कही है, ये जो नियम निकाले हैं कि भर्ती तो वापस होगी, फॉर्म वापस भरे जाएंगे और फॉर्म वापस भरे जाएंगे, लेकिन एक बात यह है कि जिन्होंने जो फॉर्म भरा है, यानी कि जो पुराने फॉर्म हैं वही चलेंगे, यानी कि जिनके फॉर्म भरे जा चुके हैं उनको वापस फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है और उनको फीस शुल्क भी नहीं दी जाएगी, इसलिए उन्होंने छूट दी है, छूट की बात कही है। और जो अब नए आवेदन आएंगे और नए आवेदन भरे जाएंगे तो उन्हीं विद्यार्थियों को शुल्क जमा कराना पड़ेगा। जिन्होंने 1 टाइम पासवर्ड ORT कंप्लीट कर दिया है, कंप्लीट नहीं किया है, उन्हीं विद्यार्थियों को ये शुल्क जमा कराना पड़ेगा। भर्ती तो वापस होगी, इन्होंने नियमों के अंदर कहा है। 2 साल तक अस्थायी नियुक्ति, इम्पोर्टेंट अपडेट आपके सामने अब आपको बताएंगे। इन्होंने इस तीसरा नियम है, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा नियम ये है कि 2 साल तक अस्थायी नियुक्ति। कहने का तात्पर्य क्या है कि 2 साल तक आपको अस्थायी रूप से कार्य करवाया जाएगा और फिर बाद में आपको स्थायी रूप से आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। देखो फिर क्या लिखा है कि निकायों में भर्ती होने, यानी कि 2 साल तक अस्थायी रूप से आप कार्य करेंगे और फिर 2 साल के बाद इस दौरान उसी कार्य की रिपोर्ट तैयार होगी। अगर रिपोर्ट में उसकी तो इस भर्ती को लेकर जो आपके सामने जो नए अपडेट आए हैं और इस भर्ती से
इस विज्ञप्ति से जुड़े इम्पोर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर किए। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इसी प्रकार की अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि इस भर्ती से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन, जो भी अपडेट आएगी आपको तुरंत बता दिया जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। और घबराने वाली बात नहीं, ये भर्ती होगी, ज़रूर होगी।